Hello students, welcome to our today's class. So students, today we will start our new chapter 10 Minerals Resources. हम यहाँ हमारा चैप्टर 10 जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज मीन्स खनिज संसाधन. मिनरल रिसोर्सेज खनिज संसाधन. तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट. There are many resources hidden inside the earth. There are many resources hidden inside the earth. अर्थ में जो है बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे संसाधन जो है छुपे हुए हैं. हिडन यानी छुपे हुए हैं. अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो छुपे हुए हैं. देर आर वेरी यूजफुल टू अस. देर आर वेरी यूजफुल टू अस. ये जो क्या है हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं. दे आर वेरी यूजफुल टू अस. सच अंडरग्राउंड वेल्थ इज कॉल्ड मिनरल्स. सच अंडरग्राउंड वेल्थ इज कॉल्ड मिनरल्स. और इस तरह की जो अंडरग्राउंड वेल्थ है, यानी वेल्थ यानी समृद्ध, वो धन दौलत, जो इस तरह की धन दौलत है हमारे लिए, इन्हें क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है. ज़मीन के अंदर जो छुपा हुआ ये वेल्थ है, इसे क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है. They are created by natural process without any human interference. They are created, ये create होते हैं यानी बनते हैं by natural process, natural process से, यानी प्रकृति इन्हें खुद बनाती है. विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफ्रेंस. इंटरफ्रेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी. बिना किसी इंसानी दखल अंदाजी के ये जो मिनरल्स हैं ये अपने आप नेचुरली बनते हैं. They can be identified on the basis of their physical properties. They can be identified. Identified मतलब पहचाने जा सकना. तो ये पहचाने जा सकते हैं on the basis of their physical properties. इनकी physical properties के अकॉर्डिंग या बेसिस पे हम इनको पहचान सकते हैं. अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल बिहेवियर. मिनरल्स के कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल बिहेवियर जो क्या कहलाते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं. इनके अकॉर्डिंग या इनके बेसिस पर हम जो है इनको पहचान सकते हैं. जैसे अगर हमें कोल की यानी कोयले की पहचान करनी है, तो कोयला कैसा होता है, कोयला ब्लैक कलर का होता है, तो हम उसके कलर से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऐसे ही कोयला जो है टू टाइप का होता है. एक होता है लकड़ी का कोयला जो लकड़ी के जलने से बनता है, और एक होता है पत्थर का कोयला जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, जो कैसा होता है, हार्ड होता है. ओके, तो उसके हम इनके कलर, इनकी हार्डनेस, इनकी डेंसिटी और किसी अदर केमिकल के किसी अदर मिनरल के साथ ये किस तरह से केमिकल रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको पहचान सकते हैं. नेचर हैज़ गिफ्टेड अवर कंट्री विथ अ वेराइटी ऑफ मिनरल्स. नेचर हैज़ गिफ्टेड अवर कंट्री विथ अ वेराइटी ऑफ मिनरल. नेचर ने यानी प्रकृति ने हमारी कंट्री को बहुत सारे जो हैं मिनरल्स गिफ्ट किए हैं, तोहफे दिए हैं मिनरल्स के. सम मिनरल्स आर ऑल्सो टेकन आउट ऑफ द सी बेड. Some minerals are also taken out of the sea bed. और कुछ मिनरल्स जो हैं वो सी बेड से यानी समुद्र के किनारों से भी निकाले जाते हैं. आप लोगों को याद होगा हमने कोस्टल एरियाज़ के बारे में पढ़ा था, और कोस्टल एरियाज़ में हमने क्या पढ़ा था कि कोस्टल एरियाज़ में बड़े बड़े मिनरल डिपॉजिट होते हैं जहाँ से मिनरल ऑयल एंड अदर मिनरल्स जो है निकाले जाते हैं. तो मिनरल्स जो है ग्राउंड में से निकाले जाते हैं, और कुछ मिनरल जो है सी बेड से यानी समुद्र के किनारों से भी निकाले जाते हैं. मिनरल आर ऑफ्टन फाउंड मिक्स विथ रॉक. मिनरल्स आर ऑफ्टन फाउंड मिक्स विथ रॉक्स. कुछ मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स के साथ मिक्स होते हैं. अब जो हम मिनरल्स ज़मीन से निकालते हैं वो कैसे होते हैं, वो चट्टानों के साथ मिक्स हुए रहते हैं. A rock that contain a large quantity of mineral is called mineral ore. A rock that contain a large quantity of mineral. एक चट्टान या एक रॉक
जो अपने अंदर एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स की एक लार्ज क्वांटिटी को रखती है, ये संभालती है, इस कॉल अ मिनरल, और उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल और यानी खनिज अयस्क कहते हैं। ये एक ऐसी चट्टान होती है जिसके अंदर मिनरल्स या मेटल्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं इनके अंदर, और इन चट्टानों में के बीच में से खोदकर मिनरल को बाहर निकाला जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है मिनरल और ये एक चट्टान है, और यहाँ पे आपको ये वाइट जो कलर नज़र आ रहा है ये क्या है, मिनरल्स हैं। तो इस चट्टानों को तोड़कर इन्हें खोद कर जो है इनमें से मिनरल्स निकाला जाता है। तो इन चट्टानों को क्या कहते हैं, मिनरल और यानी खनिज अयस्क कहा जाता है। डीप होल्स हैव टू बी डग टू टेक आउट दिस मिनरल्स, और इन मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, डीप होल्स यानी गहरे खड्डे जो हैं वो खोदे जाते हैं। डीप होल्स हैव टू बी डग टू टेक आउट दिस मिनरल्स, इन मिनरल्स को निकालने के लिए गहरे गहरे खड्डे जो हैं वो खोदे जाते हैं। दिस पिट्स आर कॉल्ड द माइंस, और इन पिट्स को क्या कहा जाता है, माइंस कहा जाता है, यानी खान या खदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खान कहा जाता है, जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं। वो जगह जहाँ से जिसे खोद कर मिनरल्स निकाले जाते हैं क्या कहलाती है, माइंस कहलाती हैं, यानी खाने। और वो चट्टानें जिनको तोड़कर या जिन्हें खोद कर मिनरल्स निकाले जाते हैं मिनरल और कहलाती हैं। डिगिंग आउट मिनरल और फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, और मिनरल्स और को खोदना, अर्थ में से खोदकर मिनरल और को बाहर निकालना क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है, यानी खनन कहलाता है। देखिए यहाँ तीन चीज़ों से हम इंट्रोड्यूस हुए हैं, मिनरल और, माइन एंड माइनिंग। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है बट अलग अलग है। मिनरल और होती है वो चट्टान जिसमें क्या होता है, मिनरल्स लगा हुआ रहता है या अपने साथ वो मिनरल्स को छुपाए रखती है, उसको खोदकर उसको तोड़कर उसमें से मिनरल निकाला जाता है। अब वो जगह जहाँ पे ये और यानी मिनरल्स और पाई जाती है उसे माइंस कहते हैं, और ये इन माइंस में से खोद कर मिनरल और को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे माइनिंग कहा जाता है। ये याद रखिएगा, मिनरल और चट्टान होती है जिसमें से मिनरल्स को निकाला जाता है, और माइंस वो जगह होती है जहाँ से मिनरल और को निकाला जाता है, एंड माइनिंग होता है वो प्रोसेस जिस तरीके से मिनरल और को माइंस में से निकालते हैं। ओके, इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, मिनरल्स जो हैं यानी खनिज जो हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल हैं। वी यूज़ अ वेराइटी ऑफ आर्टिकल मेड फ्रॉम मिनरल्स, वी यूज़ अ वेराइटी ऑफ आर्टिकल मेड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से बने हुए कई आर्टिकल को हम यूज़ करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। अब देखिए, कोल यानी कोयला एंड पेट्रोल इनको हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन यानी बिजली वगैरह बनाने के लिए कोल एंड पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो हमारी गाड़ियों में जो पावर आती है जिससे वो चलती है वो कहाँ से आती है, पेट्रोल से आती है। ओके, तो कोल एंड पेट्रोल को पावर जनरेशन के सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर यूज इन मेकिंग यूटेंसिल, एंड आयरन यानी लोहा, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम जो है इनका यूज़ किया जाता है इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, एंड अदर आर्टिकल और दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाने के लिए आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। ऑफ डेली यूज, रोज़मर्रा में हमारे जो जो चीज़ें काम आती हैं उनको किससे बनाया जाता है, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। वी नीड सीमेंट टू बिल्ड आवर हाउस, हमें हमारा घर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सीमेंट की। वी नीड सीमेंट टू बिल्ड आवर हाउस। सीमेंट इज़ मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, सीमेंट इज़ मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, सीमेंट किससे बनता है, लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन चूना पत्थर, लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर होता है जो सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और लाइमस्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ओके,
फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, हमारी जो कंट्री है, हमारा देश जो है मिनरल रिसोर्सेज से रिच है, लाइक आयरन, कोल, मीका, मैग्नीज, इस तरह के जो मिनरल्स हैं ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट मिनरल रिच एरिया इन अवर कंट्री, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये हमारी कंट्री का सबसे लार्ज मिनरल का एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड मिनरल्स का इंट्रोडक्शन। दैट इज़ ऑल इन टूडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, और वहाँ हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के टाइप के बारे में। ओके, टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।